राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्या शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 9। नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसरः लोकयितुमशकन्मन्युसंरम्भं सुदुरासदम्। साक्षात् श्रीप्रेषिता देवीर्दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतिपूर्वत्वात् सानोपेयाय शङ्किता। प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्। तथेति शनकैराजन् महाभागवतोर्भकः उपेत्य भुवि कायेन ननाम विहिताञ्जलिः। स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण ददात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयं। सतत्करस्पर्शधुताखिलाशुभः सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः। तत्पादपद्मं हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यत्तनुक्लीन्न हृदयश्रुलोचनः। नारायण। नरसिंह भगवान ने अपने शापित भक्त हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। तीक्ष्ण नाखूनों से उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर उसके तामस शरीर का अपहरण किया। फिर भी अत्यंत क्रोध
के कारण भगवान का वह उग्र रूप सह्य नहीं था। श्री ब्रह्मा शंकर आदि देवगण भगवान नृसिंह के क्रोधावेश को शांत करने में सफल नहीं हुए। उनके समीप भी जाने में स्वयं को असमर्थ उन्होंने समझा। भगवान नृसिंह का वह रूप इतना बृहद था कि उसका ओर छोर भी देख पाना असंभव था। अत्यंत विकराल, अत्यंत विस्तृत। देवों ने भगवान के उस उग्र स्वरूप को शांत करने के लिए लक्ष्मी जी को प्रेरित किया। भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी ने जब अपने पतिदेव को नृसिंह के रूप में देखा तो वो भी नहीं समझ पाई कि मेरे परात्पर पुरुषोत्तम प्राण वल्लभ श्री विष्णु ही इस रूप में है। भगवान का वह विकराल रूप अत्यंत अद्भुत था। वो भी भयभीत हो गई और भगवान के समीप पहुंचने में समर्थ नहीं हुई। क्यों न हो, ऐसा अनुपम विकराल अद्भुत रूप उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ब्रह्मा जी के समीप ही बालक प्रहलाद खड़े थे। ब्रह्मा जी ने मनोविज्ञान का प्रयोग किया और प्रहलाद से कहा, वत्स, तुम्हारे पिता पर, हिरण्यकशिपु पर भगवान कुपित हुए थे। तुम्हारी रक्षा के लिए ही भगवान ने यह विकराल रूप धारण किया है। अब तुम प्रभु के पास जाकर उनके क्रोध को शांत करो। प्रहलाद जी ने कहा, जो आज्ञा। भगवत भक्त प्रहलाद धीरे से भगवान के पास पहुंच गए। और हाथ जोड़ा, पृथ्वी पर साष्टांग लेटकर प्रणाम किया, लौट गए। भगवान नृसिंह ने नन्हे से बालक को अपने चरणों के समीप देखा। भक्त वत्सल भगवान का हृदय दया से भरपूर हो गया। प्रहलाद को उन्होंने उठाया, सिर पर अपना वरदहस्त रखा, कर कमल रखा। काला ही वित्रस्त धियाम कृता भयम। भगवान का जो वरदहस्त काल सर्प से भयभीत पुरुषों को भी अभय दान करने वाला है। भगवान ने अपने उस चिन्मय कर कमल को प्रहलाद के सिर पर रखा। सौभाग्य की बात। सतत कर स्पर्श धुता खिला शुभा सपद्यभिव्यक्त परात्म दर्शन तत्पाद पद्मं हृदि निर्वृतो दधौ ऋष्यतनु क्लिन्न हृदय शुक्लोचन। अद्भुत वचन है। छठा श्लोक। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही जो कुछ गुप्त और सुप्त
अशुभ संस्कार प्रहलाद के थे वे भी विलुप्त हो गए, शांत हो गए। परात्म दर्शन सपद्य भी व्यक्त परात्म दर्शन, उन्हें आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता का दर्शन हो गया। भगवान ने वाणी का प्रयोग नहीं किया, निरावरण पूर्ण होते हैं भगवान, उनके कर कमल का स्पर्श होते ही भगवान के संकल्प के अमोघक प्रभाव से प्रहलाद को परात्म तत्व का दर्शन हो गया। आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता के बोध से भी प्रहलाद संपन्न हो गए। फिर क्या था? तत्पाद पद्ममृति निर्वृतो दधौ, उन्होंने अद्भुत चाव भाव, प्रेम, भक्ति पूर्वक आनंद में निमग्न होकर, आनंद से परिप्लुत होकर भगवान के दिव्य चरण कमलों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित किया, धारण किया। उस समय हृष्यत तनु क्लिन्न हृदयश्रुलोचन, उनका पूरा सी विग्रह आनंद से पुलकित हो रहा था, रोमांच कंटकित हो रहा था। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही थी और नेत्रों से प्रेमाश्रु, आनंदाश्रु झरने लगे। प्रेम सगुण निराकार है, लेकिन प्रेमाश्रु सगुण साकार है। सगुण निराकार प्रेम ही सगुण साकार प्रेमाश्रु के रूप में परिलक्षित होता है। प्रेम के जो अश्रु होते हैं वो शीतल, शोक की दशा में जो अश्रुपात होता है वो उष्ण, आनंदाश्रु झरने लग गए। प्रहलाद जी अत्यंत भावपूर्ण हृदय से युक्त होकर अपलक नेत्रों से भगवान को निहार रहे थे, भाव समाधि में निमग्न थे। उस दशा में भगवत भावापन्न हृदय से उन्होंने भगवान का यशोगान किया, भगवान के गुण, दिव्यातिदिव्य गुणगणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद होकर भगवान की अद्भुत वाणी से स्तुति की। हमने कई बार बताया कि हमारे भगवान श्री राम कृष्ण आदि रूपों में अवतार लेते हैं। वे निर्गुण निराकार हैं ही, सोपाधिक धरातल पर सगुण निराकार और सगुण साकार भी सिद्ध होते हैं। जिनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, उनका ईश्वर सगुण निराकार ही होता है, न स्वरूप से निर्गुण निराकार, न सगुण साकार ही। वैशेषिकों ने ईश्वर को माना, उनका ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता, इसलिए सगुण निराकार ही होता है। नैयायिकों का ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है। शेषवर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है। बाइबल और कुरान शरीफ की सीमा का ईश्वर भी सगुण निराकार ही होता है। और सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद जी के द्वारा विरचित मान्य है, उसकी सीमा का ईश्वर भी सगुण निराकार ही सिद्ध होता है। यहाँ तक कि हमारे श्री वैष्णवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महानुभावों ने
ईश्वर को स्वरूपता निर्गुण निराकार नहीं माना। निर्गुण परक जो वचन है उसका अर्थ उन्होंने विचित्र ढंग से किया। भगवान के संबंध में निर्गुणम, निष्क्रियम, निर्वध्यम, निरंजनम आदि वचन आते हैं। तो जहाँ भगवान को निर्गुण कहा गया है वहाँ समझना चाहिए कि जीवनिष्ठ है, गुण गणों से भगवान रहित हैं, स्वचित दिव्याति दिव्य गुण गणों से युक्त हैं। संस्कृत में इन वचनों को श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने लिखा है। श्री दयानंद स्वामी ने उस समय की हिंदी में उसका केवल अनुवाद किया। इतने अंशों में श्री रामानुजाचार्य इत्यादि महानुभावों का ही दयानंद स्वामी ने अनुगमन किया है। सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार ईश्वर जीव में रहने वाले दीनता, दृढ़ता आदि खोटे गुणों से रहित हैं, वस्तुतः तो दिव्य गुणों से संपन्न है। लेकिन हम लोग भगवान को स्वरूप से निर्गुण निराकार मानते हैं। विशुद्ध सत्वात्मिका माया शक्ति के योग से, विद्या माया के योग से भगवान सगुण निराकार अंतर्यामी होकर विद्यमान हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से जुन्तिष्ठति, और समय समय पर वे पंचदेवों के रूप में और भगवान विष्णु के श्री रामकृष्ण आदि अवतार के रूप में भी परिलक्षित होते हैं। मैंने पिछले प्रवचनों के माध्यम से कहा था कि गीता का एक श्लोक भगवान के तीनों रूपों को उद्भाषित करने में समर्थ है। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं अज हूँ, अव्ययात्मा हूँ। अज और अव्ययात्मा स्वयं को उद्भाषित कर भगवान ने स्वयं को निर्गुण निराकार स्वरूपता सिद्ध किया है। भूतों का, प्राणियों का परम ईश्वर हूँ, नियामक हूँ। प्रकृति को भी अपने वश में रखने वाला हूँ कहकर भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया है। और आत्म माया से समुद्भूत होता हूँ, संभवामि आत्म माया, और अपनी प्रकृति को वश में करके समय समय पर अवतार लेता हूँ, ऐसा कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को भी ख्यापित किया है। हम आप भी जब इस स्थूल शरीर से तादात्म्यपन्न हैं जागर दशा में, तो सगुण साकार माने जाते हैं। यद्यपि कर्मेंद्रियाँ सगुण निराकार हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सगुण निराकार हैं, प्राण भी सगुण निराकार हैं, अंतःकरण भी सगुण निराकार है। लेकिन स्वप्नावस्था में वासना की प्रगल्भता से हम स्वप्न प्रपंच को देखते हुए स्वप्न दशा में व्यवहार के संपादन के लिए एक शरीर प्राप्त करते हैं, वो भी सगुण साकार होता है। कल मैंने कहा था कि स्वप्नावस्था में जो शरीर हमको प्राप्त होता है, यद्यपि वह प्राकृतिक धरातल पर सप्त धातुमय परिलक्षित होता है। स्वप्नावस्था के शरीर में स्वप्नावस्था का आतंकवादी ठाई कर दे तो उससे भी रक्त की धारा आप्लावित होती हुई परिलक्षित होती है। लेकिन नींद टूट जाए और वेदांत विज्ञान का आलम्बन लें, जब स्वप्न का शरीर मनोमय होता है, मन
सप्त धातुमय है ही नहीं, तो स्वाप्निक शरीर भी सप्त धातुमय नहीं है। प्रतीति को लेकर ही शरीर की सप्त धातुमयता स्वप्न में सिद्ध है। हमको आपको भी व्यवहारक्षम असप्त धातुमय शरीर स्वप्न में प्राप्त होता है। अगर हम न्याय वैशेषिक सांख्य की दृष्टि से विचार करें तो वह शरीर अभौतिक भी सिद्ध होता है। तो हमको भी असप्त धातुमय अभौतिक शरीर व्यवहारक्षम शरीर स्वप्न में प्राप्त होता है। तो कैवंतिका न्याय से यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि भगवान का जो श्री विग्रह रामकृष्णादि रूपों में परिलक्षित है वह सर्वथा दिव्य है। कार्योपाधिरयम जीव कारणोपाधिरीश्वर है। भगवान तो अमना है। हम जीवों को ही मन प्राप्त है, भगवान को मन नहीं प्राप्त है। क्यों? जो कार्योपाधिक जीव होता है, प्रारब्ध के वशीभूत होता है, उसी को मन प्राप्त होता है। भगवान अमना है। पंचदशी जो विद्यारण्य स्वामी महाभाग द्वारा विरचित है उसके अनुसार हमारा आपका संकल्प मनोवृत्ति रूप होता है, जबकि भगवान का संकल्प मायावृत्ति रूप होता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अनुसार विद्धि माया मनोमयम, यह जो जगत है मायामय और मनोमय। भगवत विरचित सृष्टि की मायामयता सिद्ध है और जीव जब उस सृष्टि का प्रयोक्ता भोक्ता होता है तो जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच मनोमय मान्य। विद्धि माया मनोमयम, तो भगवान अमना है। हमको आपको भी स्वप्न में जो शरीर प्राप्त होता है वो सप्त धातुमय नहीं होता, और सांख्य योग वैशेषिक न्याय की दृष्टि से भौतिक भी नहीं होता। तो भगवान का श्री विग्रह असप्त धातुमय अभौतिक है, ऐसी सहिष्णुता हमारे जीवन में आनी चाहिए। ये आर्य समाजी होने के बाद जो वेदांती हो जाते हैं, वेदांतियों के संपर्क में आकर ये भगवद विग्रह का ठीक से निरूपण नहीं कर पाते। आज भी वहीं से अधिकांश वेदांती भारत में ऐसे ही हैं जो सगुण साकार सर्वेश्वर को लेकर अत्यंत ही भ्रांत हैं। सगुण साकार को लेकर जो उनकी मान्यता है बहुत तुच्छ है। जबकि तुलसीदास जी ने लिखा, चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, तद्वत देहोपि चिन्मय है। भगवान शंकराचार्य का वचन हमारे आपके शरीर के लिए भी है। तो कैमुतिका न्याय से भगवान का श्री विग्रह अद्भुत है, दिव्य है। जल हिम उपल विलग नहीं, जैसे तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। जैसे हिम होता है घनीभूत सरीखा पर लक्षित होता है, बर्फ जिसको कहते हैं, और वही जल होता है, जल का ही एक रूप हिम है। ठीक इसी प्रकार से समझना चाहिए। पावक युग संब्रह्म विवेकु, एक दारुगत देखिए एकु। तुलसीदास जी ने अच्छा चित्रण किया। जल हिम उपल विलग नहीं, जैसे जल शीतल क्यों? अगर कोई प्रश्न कर दे तो क्या उत्तर देंगे? भगवान शंकराचार्य महाभाग ने एक दार्शनिक तथ्य को उद्भाषित किया कि स्वभाव को लेकर के प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। जल शीतल क्यों? जल का शीतल होना स्वभाव है। लेकिन जल अगर उष्ण हो जाए तो प्रश्न होता है, जल गर्म क्यों, उष्ण क्यों?
स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। या शेर या सिंह शांत क्यों या तो कह सकते हैं शेर उग्र क्यों, बच्चा नटखट क्यों, ये क्यों प्रश्न करेंगे क्या बच्चा तो स्वभाव से नटखट होता है, ये चुपचाप क्यों बैठा है बच्चा। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता नारायण। इसलिए चंदन शीतल क्यों ऐसा प्रश्न नहीं होता। चंदन शीतल क्यों स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। तो हमने संकेत किया कि भगवान सगुण साकार भी होते हैं। जल स्वभाव सिद्ध शीतलता की प्रगल्भता की दशा में हिम का रूप धारण करता है। शीतल तो स्वभाव से होता, देश काल परिस्थिति के योग से जल, वायु इत्यादि के योग से जल जब शीतलता की प्रगल्भता की दशा को प्राप्त होता है तब वह घनीभूत शीतलता के कारण हिम का रूप धारण करता है। ऐसे ही भगवान समय समय पर सगुण साकार भी हो जाते हैं। स्वरूपता निर्गुण निराकार हैं निरुपाधिक धरातल पर, लेकिन वे अपनी आत्म माया से जहाँ सगुण निराकार होते हैं वहाँ सगुण साकार भी होते हैं। तो हमने यह उदाहरण दिया, एकांत में विचार करना चाहिए। हमको जो स्वप्न में शरीर प्राप्त होता है व्यवहारक्षम, वह शरीर भी असप्त धातुमय होता है, व्यवहारक्षम होता है। तो भगवान का श्री विग्रह असप्त धातुमय है, इसको स्वीकार करने में ऐंठकर क्यों, अज्ञता के कारण। आजकल के वेदांती बड़े विकट होते हैं और मानो आज समाजी होने के बाद वेदांती हो गए। सगुण साकार भगवान के प्रति आस्था ही उनको नहीं होती। उस आस्था को अभिव्यक्त करने के लिए स्वप्न का दृष्टांत मैंने दिया। जब स्वप्नावस्था का शरीर जो कि सप्त धातुमय नहीं होता लेकिन व्यवहारक्षम होता है, लेकिन प्रातीतिक दृष्टिबंध या चक्षुर्बंध शब्द का प्रयोग भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में किया है। स्वप्न के शरीर को स्वप्न के आतंकवादी अगर ठाई कर दे तब स्वप्न के शरीर से भी रक्त की धारा आप्लावित होती हुई दिखाई पड़ती है। वो क्या है, चक्षुर्बंध, दृष्टिबंध। जादूगर का उदाहरण दिया जाता है। एक जादूगर, गर्मी बढ़ गई है क्या, एक ऐन्द्रजालिक जादूगर मायावी मजमा दिखाते समय अपनी आँखों में छुरा भोंक लेता है, उसकी आँख से रक्त की धारा भी आप्लावित होती हुई परिलक्षित होती है। जो भावुक दर्शक इस रहस्य को नहीं जानते, चक्षुर्बंध दृष्टिबंध के कारण वे समझते हैं कि यह जादूगर काना हो गया। न वो काना होता न अंधा, न उसके आँखों से रक्त की धारा प्लावित होती। एक जादूगर आया, पीपल के वृक्ष से अपने जमूरे को कहा कि हमारे शरीर को ऐसे बांध दो। लोग खिसकावे, फिर भी वो खिसके नहीं। बड़ा आश्चर्य, लोग क्या कितना विचित्र है यह। लेकिन कोई गांव का व्यक्ति डलिया में घास लेकर आ रहा था। लोगों ने कहा, देखो देखो प्रधान जी, पंच जी, कैसा विचित्र ये जादूगर है, कहीं बंधा हुआ भी नहीं है और खींचने पर खींचता नहीं है।
उन्होंने कहा अरे अरे पीपल के पौध से इसने अपने शरीर को बांध रखा है। जादूगर ने संकेत किया। जादूगर का जो बच्चा था सहयोगी, उसने यूँ मारा, वो डलिया जो थी जमीन पर गिर गई। उन्होंने ओ भूल हो गई थी, सचमुच में ये बंधा है। तो बात क्या थी, उस डलिए में उस प्रकार का एक घास आ गया था जो जादूगर की जादूगरी पर पानी फेर दे। घास में भी, तृण में भी वो क्षमता होती है, यह अभिप्राय। इसका अर्थ क्या है, यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा वो जो करिश्मा दिखाने वाला है उसकी पोल पट्टी खुल जाती। तो जादूगर आँख में चाकू चुभो लेता है, रक्त की धारा बहने लगती है, दर्शकों को मुग्ध और क्षुब्ध कर देता है। उसी का नाम भगवान शंकराचार्य ने चक्षुर्बंध रखा अपने भाष्यों में, दृष्टिबंध। इसी प्रकार से भगवान बहुत बढ़िया प्रबोध सुधाकर नामक एक ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत में मृदभक्षण लीला है, अन्य पुराणों में नहीं। लेकिन भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य के द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर माना जाता है ग्रंथ। श्रृंगेरी ने उन्हें उस ग्रंथ को भगवत पाद शंकराचार्य द्वारा विरचित ही माना है। उसमें भी मृदभक्षण की लीला का वर्णन है। तो हमने एक संकेत किया कि भगवान का श्री विग्रह दिव्याति दिव्य है। जैसे जल अनागंतुक स्वनिष्ठ शैत्य की प्रगल्भता से हिम का रूप धारण कर लेता है, ऐसे ही भगवान अपनी माया के योग से श्री रामकृष्ण आदि रूपों में भी अवतीर्ण होते हैं। भगवान के सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार तीनों रूपों को मानना चाहिए। औपाधिक धरातल पर भगवान सगुण निराकार, सगुण साकार भी हैं, निरुपाधिक धरातल पर निर्गुण निराकार। सन 72 में जहाँ तक मुझे ध्यान है 70 दिन 70 घंटे, एक एक घंटा रोज हमने अवतारवाद पर आनंद वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के यहाँ अवतारवाद पर प्रवचन किया था 72 में। उस समय कोई आंतरिक विधा नहीं थी। हमको भी लगता है कि वो सब प्रवचन कुछ अद्भुत थे जो आज मन में तो होंगे, फिर कभी इस प्रकार अवतारवाद पर बोलने का अवसर नहीं मिला। भगवान का श्री विग्रह दिव्याति दिव्य होता है, सप्त धातुमय नहीं होता। भगवत विग्रह में पंचभूतों का, सप्त धातुओं का सन्निवेश कतई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो फिर क्या है, विद्या माया के योग से भगवत तत्व ही श्री रामकृष्ण आदि रूपों में परिलक्षित होता है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, कुछ महानुभाव इस पंक्ति का अर्थ करते हैं कि स्वरूप का वर्णन है। देह का अर्थ यहाँ पर स्वरूप आत्मा है। लेकिन तद्वत देहोपि चिन्मय है, हमारा आपका शरीर भी प्रामाणिक दृष्टि से विचार करें तो कई मुतिका न्याय से अपरोक्षानुभूति के अनुसार चिन्मय ही है। जब संपूर्ण जगत का उपादान कारण चित धातु ही है, तो हमारे आपके शरीर का भी उपादान कारण चित धातु ही है। द्वार के रूप में हम पंचभूतों को मानते हैं, लेकिन पंचभूत तो चिदात्मक ही सिद्ध होते हैं। इसलिए द्वार के रूप में पंचभूत मानते हैं। पंचभूतों का भी उपादान कारण, फिर उसका उपादान कारण वेदांत प्रस्थान के अनुसार चिदात्म तत्व ही सिद्ध है। तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, सब कुछ चिदानंदमय ही है। हमने कल या परसों एक प्रक्रिया यहाँ प्रस्तुत की थी। जगत चिदाश्रित है। जगत कहने पर शरीर को लेकर भी यह भाव व्यक्त होता है। हमारा आपका शरीर चिदाश्रित है, चिदविलास है, चिदविवर्त है,
चिन्मय, चिन्मात्र है, चिदाश्रित चिद्विलास। पहले रक्षण चिन्मय या चिद्विवर्त के बाद रक्षण चिन्मय, निकेत जी ने पूछा था। चिदाश्रित है ये भी मान लेते हैं श्री वैष्णवाचार्य। चिद्विलास है यह भी मान लेते तुलसीदास, जगत चिद्विलास को बूझत बूझत बूझे। चिन्मय है ये भी मान लेते, चिन्ह मात्र है यह भी मान लेते। बीच में जो चिद्विवर्त नहीं मानते, चिद्विवर्त को छोड़ दें तो चिदाश्रित है, चिद्विलास है, चिन्मय है, चिन्ह मात्र है, यह तो मानना ही होगा। चिन्ह मात्र है। मयट प्रत्यय का प्रयोग विकारार्थक, प्राचुर्यार्थक, स्वरूपार्थक होता है। इस प्रकार से चिद्विकार चिन्मय, मयट प्रत्यय का प्रयोग विकारार्थक भी होता है, प्राचुर्यार्थक चित प्रचुर, और अंत में स्वरूपार्थक भी होता है। तो भगवान का श्री विग्रह पंचभूतों का द्वार न मानकर बस जैसे जल ही हिम के रूप में परिलक्षित होता है, वैसे ही चित तत्व चित धातु ही विद्या माया के योग से श्री रामकृष्ण आदि के विग्रह के रूप में परिलक्षित है। अब वो श्रीमद् भागवत के द्वितीय और तृतीय स्कंध में नाना अवतारों का बीज हिरण्यगर्भ विराट को माना गया है। मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ महानुभाव उन श्लोकों के आधार पर भगवान को विराट और हिरण्यगर्भ कोटि का मानते थे, अर्थात अवतार विराट या हिरण्यगर्भ ही लेता है। उनके शरीर विग्रह में दिव्यता तो होती है, लेकिन तयोर व्यष्टि समष्टिता, हिरण्यगर्भ का श्री विग्रह दिव्य होगा ही। एक विचित्र बात है, हमको आपको भूख लग जाए तो शरीर के बाहर भोजन है या नहीं, तब तो भूख लगती है। प्यास लग जाए तो शरीर के बाहर पानी है। विराट को भूख लग जाए और प्यास लग जाए तो विराट के शरीर के बाहर अन्न जल है क्या? तो विराट का भोजन करना और हमारा भोजन करना में अंतर हुआ या नहीं? क्यों भृगु जी? विराट को भूख लग जाए तो अपने से बाहर वो देखेगा अन्न कहाँ है कमंडल लेकर घूमेगा कि उसमें कुछ। विराट को भूख लग जाए, प्यास लग जाए तो उसके शरीर के बाहर अन्न जल होगा या अंदर ही? अंदर ही। तब शरीर के अंदर ही अन्न जल, तो वो भूख का स्वरूप, प्यास का स्वरूप, भोजन का स्वरूप, पानी पीने का स्वरूप कैसा होगा? दिव्य होगा। हाँ, विराट के भोक्तृत्व पर भी और विराट के भोग पर भी विचार करें तो अद्भुत दिव्यता का ज्ञान होगा। कौन स्वप्न में जो भूख लगती है, शरीर कहाँ ये तैयार रहते, शरीर के बाहर अन्न होता है या अंदर? अंदर ही होता है। तो भूख लगती है, भोजन करते हुए ऐसे क्यों दिखते? स्वप्न में भूख लगी है कभी? अब तक नहीं लगी। इतना खा लेते हो कि स्वप्न में भूख कैसे लगे? बैठो। स्वप्न में भूख लगे तो प्राकृतिक दृष्टि से भोजन शरीर के बाहर होता है, ठीक। प्यास लगे तो प्राकृतिक दृष्टि से पानी शरीर के बाहर होता है। स्वप्न में एक स्वप्न पुरुष की दृष्टि है, एक स्वप्न साक्षी की दृष्टि। तेजस स्वप्न साक्षी जो है, उससे अधिष्ठित मन ही स्वप्न प्रपंच का रूप धारण करता है। तो भूख और प्यास, अन्न और जल सब उसके अंदर ही। प्राकृतिक दृष्टि से स्वप्न में व्यवहार के लिए एक शरीर हमको मिलता है, उसमें भूख प्यास का वेग हो तो जैसे जागृत में बाहर से अन्न जल लेते हैं,
लेकिन तेजस स्वप्न साक्षी की दृष्टि से विचार करें तो भूख प्यास और भोजन पानी दिव्य है या नहीं, इसी प्रकार से समझना चाहिए। भगवान का जो श्री विग्रह है अभौतिक है। जो स्वप्न में हमको शरीर प्राप्त होता है वो मनोमय होता है, सप्त धातुमय नहीं होता। और वैशेषिकों के यहाँ मन तो अभौतिक है, तो वैशेषिकों की दृष्टि से विचार करें तो फिर क्या होगा, वह जो शरीर होगा स्वप्न का असप्त धातुमय भी होगा और अभौतिक भी होगा। तो हमारा शरीर भी स्वप्न में असप्त धातुमय अभौतिक हो सकता है, तो भगवत विग्रह को असप्त धातुमय अभौतिक मानने में क्या सरदर्द। इसलिए भगवान शंकराचार्य श्रीमद् भागवत आदि की दृष्टि से अवतार की मीमांसा करनी चाहिए। आधुनिक वेदांतियों से बहुत दूर रहना चाहिए। जो आर्य समाजी होने के बाद वेदांती हुए हैं, गुरु परंपरा से जिनको वेदांत का अध्ययन नहीं। मैं नाम नहीं लूँगा, वृंदावन में बहुत ऊंचे महापुरुष विद्वान कैलाश आदि की परंपरा से जिन्होंने प्रस्थानत्रयी आदि का अध्ययन किया था, वे आए, मैं पहले से था, तो अवतारवाद पर प्रवचन सुन करके चौंक गए वो। मैंने ही उनको मंच पर बैठाने के लिए पूज्य स्वामी अखंडानंद से अनुरोध किया था। अखंडानंद तो मान नहीं रहे थे, हमको बहुत लाड प्यार देते थे। हमारे अनुरोध पर उन्होंने प्रवचन का उनको अवसर दिया, तो हमसे ही भिड़ गए वो महानुभाव। कैलाश की परंपरा से, कैलाश आश्रम है ना ऋषिकेश, वेदांत का अध्ययन किया था। लगभग 30-32 प्रवचन पे वो खंडन करते रहे, हम अपना पक्ष प्रस्तुत करते रहे, अंत में उन्होंने मान लिया। ऐसे ही कैलाश आश्रम के जो आचार्य महामंडलेश्वर विद्यानंद गिरि जी महाभाग, उन्होंने गीता भर इंदौर में हमारा प्रवचन सुना, चौंक गए वो। उस समय मैं शिष्टाचार के पद पर था, शिष्टाचार का परिचय देते हुए उन्होंने दूसरे दिन निराकरण किया। मैंने अपना पक्ष दृढ़तापूर्वक रखा। उसके बाद उन्होंने अपनी मान्यता में परिवर्तन कर लिया। इसका अर्थ है कि आज भी हम तो पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कटपाती जी महाराज से पढ़े हैं, आज भी जो वेदांती हैं उनको अवतारवाद को लेकर स्फुट श्रीमद् भागवत आदि की शैली में ज्ञान नहीं है, और भागवत आदि का वो लोग अध्ययन भी नहीं करते। कुछ विचित्र ही ढंग के वेदांती होते आजकल। उनके संपर्क में आने पर श्राद्ध तर्पण अर्चा विग्रह की समर्चा आदि में अनास्था हो जाती, इसलिए वेदांत संप्रदाय भी विकृत हो गया है। विकृत इसलिए हो गया कि कर्मकांड उपासना कांड के प्रति, योगाभ्यास के प्रति अनास्था आधुनिक वेदांतियों में होती है। परंपरा प्राप्त जो वेदांती, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव आदि थे, जब वे भगवान सूर्य का एक एक नाम लेकर उनको जल देते थे और दंडवत करके प्रणाम करते थे, तो हम लोग रोमांच कंटकित हो जाते थे। हम चूँकि बहुत नज़दीक थे, वो कोई सार्वजनिक सभा में नहीं, पूजन के बाद एक एक नाम से भगवान सूर्य को जल देते और दंडवत करते थे, भाव विह्वल हो जाते थे। एक तुलसी के विरवा, छोटा सा पौधा गमले में, उनके कमरे के बाहर उनकी सेवा में रहने वाले किसी व्यक्ति के जोर से चलने से कुछ अंश टूट गया, विह्वल हो गए। महाराज एक प्रकार से रोने लग गए। अरे अरे अरे, इस प्रकार का पाप किसके द्वारा हुआ है? कौन नास्तिक है यहाँ पर? हरे राम, तुलसी की एक शाखा टूट गई। देखिए, अब वो जो विश्व में सबसे उच्च कोटि के वेदांती थे और माने भी जाते थे, उनकी भक्ति को देख करके क्या लोगों को आश्चर्यचकित होना पड़ता था। ये परंपरा प्राप्त है क्या?
श्रीमद् भागवत को ही ले लीजिए, 5:30 हो गया। श्रीमद् भागवत को ही ले लीजिए। सनकादि ने ब्रह्मा जी से श्री भगवान के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का वर्णन सुना। भगवान के दर्शन के लिए इतने विह्वल हो गए, बीच में जय विजय ने कुछ प्रतिबंध प्रस्तुत किया तो शाप दे बैठे। मैंने देखा है कि भौरा नैमिसारण में, जैसे यहाँ अभी है या नहीं, गड्ढा सा है सरोवर, हाँ, तो नैमिसारण में इससे 4 गुना विस्तृत एक गड्ढा सा था, उसमें जल भर जाता था, उसमें हमने कमल लगाया था। तो वो बहुत बढ़िया कमल पुष्प खिले हुए थे। लगभग 1 एकड़ में सरोवर में एक भौरा बहुत तीव्र गति से कमल के पराग मकरंद का सेवन करने के लिए जा रहा था। हथेली ऐसे कर देने पर क्या हुआ, वो हथेली को विदीर्ण करके गंतव्य तक जाने के लिए उद्यत हो गया। तो जैसे भ्रमर या मधुकर जब दिव्य पराग मकरंद से युक्त पुष्प के पराग मकरंद का सेवन करने के लिए तीव्र गति से जा रहा हो, उस समय को हथेली के द्वारा प्रतिबंध डाल दे तो हथेली को विदीर्ण करने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार सनकादि ने क्षण भर के प्रतिबंध को न सहकर शाप दे दिया। इसका अर्थ भगवान सुखदेव जी देख लीजिए, उनसे बढ़कर वेदांती कौन होगा। वरह पीडम नटवर वपु, केवल इस श्लोक को सुना और हुआ कि मुझ में तो कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि इस अद्भुत स्वरूप को प्राप्त कर सकूं। मुझ में कोई क्षमता ऐसी नहीं है कि जिस स्वरूप का चित्रण किया गया है, ऐसे बरहा पीडम नटवर वपु, ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। प्रहलाद, ये वेदव्यास जी ने अपने विरक्त सुखदेव जी को इस श्लोक के माध्यम से कर्षित करके श्रीमद् भागवत पारमहंस संहिता का अध्ययन करवाया। सुखदेव जी के हृदय में हो गया कि मुझ में पात्रता कहाँ है, जिस प्रकार के स्वरूप का यहाँ चित्रण किया गया है। जितने उच्च कोटि के वेदांती होते हैं भगवत विग्रह के प्रति, उनके हृदय में उतनी अपार आस्था होती है, क्योंकि जो भगवान का विग्रह है विशुद्ध सत्वगुण विद्योपाधि निमित्तक ही वह विग्रह है। उपादान कारण वेदांत वेद्य सच्चिदानंद तत्व है। उसकी अभिव्यक्ति में निमित्त कारण केवल विशुद्ध सत्वात्मिका वृत्ति है, माया वृत्ति। जो माया वृत्ति एक क्षण के लिए जीव को व्याप जाए, प्रभु प्रेरित ही व्यापी विद्या, तो जीव से शिव हो जाता है। वो साक्षात घनीभूता माया वृत्ति ही भगवत विग्रह की अभिव्यक्ति में निमित्त कारण है। उपादान कारण तो साक्षात भगवत तत्व है। जहाँ श्रीमद् भागवत के 2 और 3 स्कंध में विराट और हिरण्यगर्भ के श्री विग्रह का वर्णन है और नाना अवतारों का बीज उसे माना गया है, उस दृष्टि से भी विचार करें तो अभी हमने एक उदाहरण दिया। विराट को भूख लगे प्यास लगे, हिरण्यगर्भ को भूख लगे प्यास लगे, तो उसके शरीर के बाहर कोई अन्न जल होगा क्या? स्वप्नावस्था में हमको भूख लगती है प्यास लगती है तो स्वप्न साक्षी तेजस की सीमा का अतिक्रमण करके अन्न जल तो नहीं होता, केवल प्रातीतिक ही स्वप्न में अन्न जल हमारे शरीर के बाहर है यह भ्रम होता है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जो विराट का विग्रह है वो भी दिव्य है, हिरण्यगर्भ का विग्रह है वो भी दिव्य है, लेकिन कारणोपाधिक जो भगवान हैं, मायोपाधिक जो भगवान हैं, वे जब साक्षात श्री रामकृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण होते हैं वहाँ तो
सप्त धातु ही नहीं, पंचभूतों की भी दाल नहीं गलती। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गोमाता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर